करना चाहता हूँ, क्योंकि जब बाबू जी से बात हुई थी तो मैंने इनसे एक ही चीज़ कही थी। जब ये बात करने आए थे कि हम ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं, तो मैंने इनसे एक ही चीज़ कही थी कि भाई कोई नाच गाना तो नहीं कराते। तो उनका नहीं, हम लोग बिजनेस पे बात करेंगे, उतरेंगे का बिजनेस का काम है। मैंने क्योंकि दिल्ली में इतने सारे लोग कल्चर पे लग गए हैं कि अब वो हमारी एक धारा पूरी कल्चर पे चली गई है। हालांकि कल्चर भी, कविता भी होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे स्तर पर होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे बीच में चौहान जी हैं, इन्होंने एक ब्रांड बनाया है कौथिक का, और ये बहुत अच्छी बात है कि कौथिक चारों तरफ जा रही है, लेकिन उसका मूल मंत्र जो है लोग भूल जा रहे हैं, उसको सही धारा पे नहीं ला पा रहे। तो मैंने इनसे कहा था कि आपका सब्जेक्ट क्या है? उनका बिजनेस मेरा सब्जेक्ट है। तो उन्होंने कहा ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम अपने लोगों को बिजनेस के रूप में कुछ चीज़ें बता सकें और परोस सकें। पिछले 8 से 10 सालों के मेरे एक स्टडी है, और मैंने एक ऐसे बिजनेस मॉडल डेवलप करने की कोशिश की है जो हम लोग जो गरीब परिवारों से आते हैं वो लोग इसको कर सकते हैं, और खासतौर पर पहाड़ के लोग कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं होती हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती। ना सरकार को कोई इंटरेस्ट होता है आपको वो सारी जानकारी देने में, ना अधिकारियों को अगर इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अधिकारी अगर सारा प्रोजेक्ट बना ही देंगे तो फिर उनका क्या फायदा? उनका तो फायदा इसी में है कि सारे प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन रजिस्टर तक ही बनाओ, कागजों में बनाओ, कागजों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस बीच हमने भारत सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि मेरा लंबा अनुभव रहा है मिनिस्ट्री में काम करने का, और मैंने केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी काम करके देखा है, ब्यूरोक्रेसी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो उनकी टेंडेंसी को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। और उनका कभी ये इंटरेस्ट नहीं रहता कि लोगों को हम लोग अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। अभी उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी योजना है जो हमारे किसी भी प्रदेशों में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में वो योजनाएं हैं और बड़ी फ्रूटफुल योजना है जिनका लाभ लोगों तक पहुंच सकता है, बशर्ते लोगों को हम लोग सिर्फ मोटिवेशन दें कि वो लोग उस चीज के लिए तैयार हो। अब मैं जल्दी जल्दी उन योजनाओं को पढ़ देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, बोलने वाले काफी लोग हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले आता हूँ कि हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजना चल रही है सोलर की, और इस योजना के तहत हमारे यहाँ 40% से और 70% तक का अनुदान सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जो सोलर स्कीम है इसके अंतर्गत अपनी स्कीम लगा सकें और बिजली पैदा करने का काम कर सकें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में खासतौर पर पहाड़ में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, कोई बड़ा उद्योग नहीं लग सकता, क्योंकि स्थान नहीं है, जगह नहीं है। जो उनको चाहिए बड़ी इंडस्ट्री को, वो सब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत जो है वो हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी इंडस्ट्री लग सकती है जिसके पास जो हमारी बंजर जमीन है, जो वर्षों से हमारी बंजर जमीनें हैं, उनका उपयोग कर सके। हमारे पास उत्तराखंड में हम लोग जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप खुद अपने दिल में हाथ रख के कहिए आपके गांव की जमीन बंजर पड़ी है कि नहीं पड़ी है। आपने कभी भी मुड़ करके उस जमीन की तरफ नहीं देखा। अब सब लोग गोपालोप्रीति तो हो नहीं सकते कि अपने गांव जाकर के अपनी जमीन चेक करें, लोगों को बताएं कि भाई हमें क्या करना है। हम लोगों ने तो अपनी जमीन को छोड़ दिया और कभी दोबारा लौट के नहीं गए, लेकिन सरकार ने उस चीज को समझा और उसके लिए एक परियोजना तैयार की। हालांकि ये परियोजना बहुत पहले से है, पिछले 20-25 साल से है, लेकिन वो डाउन टू अर्थ लोगों में अब आई है। पहले बड़े बड़े लोग सोलर का प्रोजेक्ट लगाते थे, लेकिन अब छोटी स्कीमें भी आ गई है। 200 किलो से लेकर के और 500 किलोवाट तक की परियोजना सरकार की आ गई है, जिसमें हमें 40 से और 70%, 40% जो हमारा जो नीचे का एक पहाड़ी इलाका है, जो हमारे 2 जिले हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहाँ मात्र 25% सब्सिडी है। और जो इससे ऊपर हम लोग ऊपर चले जाते हैं, कोटद्वार से ऊपर निकल जाएं या रामनगर से ऊपर निकल जाएं या ऋषिकेश से ऊपर निकल जाए, तो ये हमारी सब्सिडी 40% हो जाती है। अगर कोई मनुष्य इंसान करना चाहे, आदमी करना चाहे, और अगर महिला करना चाहे तो वो सब्सिडी 5% और बढ़ जाती है, 40 की बजाय 45% हो जाती है। अगर इसी स्कीम को हम लोग उत्तराखंड के जो हमारे बॉर्डर एरिया है,
जिसमें हमारा धारचूला पड़ता है, पिथौरागढ़ पड़ता है, चमोली पड़ता है, उसमें रुद्रप्रयाग पड़ता है, उत्तरकाशी पड़ता है। ये जो 4 बड़े जिले पड़ते हैं, अगर इनमें हम लोग ये कार्य करना चाहें तो आम जन को इसमें 70% सब्सिडी मिलती है और महिला को 75% सब्सिडी मिलती है। और ये बहुत आसान योजना है। सरकार आपको लोन दिलाएगी, सरकार आपको सब्सिडी देगी, सरकारी आपकी बिजली खरीदेगी। बिजली कोई आपने हाथ से नहीं बनानी घुमा करके, या कोयला नहीं जलाना, या कोई पानी से नहीं बनाना। आपने तो सिर्फ वो प्लेटें लगानी है, धूप से वो सारी बिजली बनती है। और जितनी बिजली बनेगी सरकार 4.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदती है। और ये सबसे अधिकतम रेट है। गुजरात में 3 रुपए रेट है, उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपए पर यूनिट का रेट है, राजस्थान में 3 रुपए का पर यूनिट का रेट है। सिर्फ उत्तराखंड अकेला पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 4.5 रुपए पर यूनिट का रेट हमें मिल रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को से इस बात को साझा किया है। और मैं लगभग दिल्ली से अपने 17 से ज़्यादा मेरे मित्र हैं जिनको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करके पहाड़ ले जा रहा हूँ और उनकी ज़मीनों पे ये काम कराने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं रिवर्स प्लान के रूप में लेके जा रहा हूँ। इसके लिए हमने पहले भी बहुत दीदी हमारी लेडिया जी बैठी है, इनके टाइम पे भी मैंने गढ़वाल भवन में भी ये बात रखी थी कि भाई हम लोग नाच गाने तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा कभी नई पीढ़ी के लिए कुछ काम की बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि फिर वहाँ का माहौल ऐसा है। मैं ये चाहता था कि पहाड़ के लोगों को हम बिठा करके दिल्ली में ये बताएं कि भाई तुम्हारी जो जमीन बंजर पड़ी है, इस जमीन का उपयोग हम करना चाहते हैं और आपके द्वारा करना चाहते हैं। आपकी जमीन को जाएं, सारी व्यवस्था हम करेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे करके ये योजना सैंक्शन हो सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ फिशरी का यानी मछली पालन का बहुत बड़ा वो है। हमारे यहाँ ऐसे काम करने चाहिए जो जिसकी लोकल मार्केटिंग हो। हमें दिल्ली आगे ना बेचना पड़े क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा पड़ जाता है। पहाड़ का ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत दुगना हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, वो हमारे बस की नहीं है। हमें ऐसे काम करना चाहिए। उत्तराखंड में 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो जंगल में भी पैदा हो जाए तो वहीं से भी बिक जाए। उसमें सबसे पहले मीट में मछली, मुर्गा, बकरा और शराब। 4 चीजें ऐसी हैं, जंगल में भी खोल दो, लोग वहां जाके भी ढूंढ कर आएंगे इसको। तो इसकी लोकल मार्केट है। हमारे यहाँ फिश की बहुत लोकल मार्केट है, जिसमें अभी प्रधानमंत्री मत्स्य योजना हमारे यहाँ चल रही है। 70% हमें सब्सिडी इसमें मिल रही है। और मछली पालने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उसमें एक छोटी सी ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग भारत सरकार भी दे रही है, हमारी राज्य सरकार भी दे रही है। और अगर कोई राज्य सरकार भारत सरकार से न लेना चाहे, उसको हम लोग इंतजाम करके देंगे, उसको हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे कि कौन सी मछली पालनी है, उसमें कैसे करनी है। हमारे यहाँ बहुत सारी मछलियाँ, 3-4 तरह की मछलियाँ हमारे यहाँ होती हैं, जिसमें हम ट्राउट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलती है पहाड़ में। उस मछली का अगर हम पालन करें, वो 60 दिन के अंदर में 1 किलो से ऊपर का वजन उसका हो जाता है, अगर हम उसका दाना डालें। और ये मछली हमारे गाँव में बिक जाएगी। हमारे एक दोस्त ने नई डांडा, हमारा गाँव है, हमारे एक दोस्त ने भोपाल, वो भी दिल्ली में थे, उन्होंने अभी अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने एक तालाब खोला और एक तालाब में उसने मछलियां पाली और आज की तारीख में पिछले 2 साल के अंदर में उनके पास 11 तालाब हैं। और अभी उनका ये कहना है कि मैं अपने तालाब की मछली खुद ही खा पाता, क्योंकि मेरे पास इतने ग्राहक हैं कि मछली बड़ी होते ही वो ठेकेदार खड़ा रहता है, सारी मछलियां ले आता है। हम खुद अपनी मछली को एंजॉय नहीं कर पाते, उनको हम लोग उसका टेस्ट नहीं कर पाते। इतनी मार्केटिंग है उसकी। नई डाले जैसे छोटे से इलाके में, बड़े इलाके तो बहुत सारे हैं, ये शहर से कटा हुआ इलाका है। ये स्थिति तो वहाँ की है जिसके पास 11 तालाब हैं और उन तालाबों की मछली वो खुद ही खा पा रहा, उसके पास इतना टाइम नहीं है और इतनी अच्छी अर्निंग है। ये ऐसा बिजनेस है जो साथ साथ बिकता है, साथ साथ आपको कैश मिलता है, इसमें उधार का कोई काम नहीं है। इसके बाद हमारे यहाँ पोल्ट्री का काम है, जिसमें हम लोग मुर्गी पालन का काम करते हैं। इसमें 60% सब्सिडी हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। महिलाएं रहेंगी तो 5% सब्सिडी एक्स्ट्रा होगी। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात है कि हमें कौन सा मुर्गा पालना है। अभी हम लोग 2 तरह के मुर्गे होते हैं, एक तो देसी मुर्गा होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें ऐसा कमर्शियल मुर्गा पालना चाहिए। अगर उस मुर्गे को हम लोग दिल्ली भी लाएं तो हमारी कॉस्ट वहीं की वहीं रहेगी, हमारे दुगना प्रॉफिट होगा दिल्ली ला करके। एक मध्य प्रदेश में एक जगह झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक काले रंग का मुर्गा पैदा होता है जिसको कड़कनाथ कहते हैं। और ये इतना बढ़िया
मतलब हेल्दी वो है। इसका अंडा भी काले रंग का होता है, 50 रुपए का मिलता है एक अंडा। और इस मुर्गी का मीट भी काला होता है, इसका खून भी इसका काला होता है। अगर हम उनको उस पर्यावरण में अपने यहाँ पालें और उसको दिल्ली में हमें लाना पड़े तो फिर भी हमारे लिए वो सस्ता पड़ता है। दिल्ली में 2 से 2,500 रुपये किलो बिकता है वो, और यहाँ दिल्ली में मिलना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग खुद कई बार कोशिश करते हैं कड़कनाथ को दिल्ली में ढूंढने की, मुश्किल से 2 या 3 जगह वो मिल पाता। आईए डिफेंस कॉलोनी 2-3 मार्केट है जहाँ ये बड़ी मुश्किल से ऑर्डर पे मिलता है। अगर हम लोग उसको यहाँ उसको पैदा करके और हम लोग दिल्ली भी सप्लाई कर सके, और ये 5 स्टार में सप्लाई होता है और ये बड़े बड़े होटल्स में सप्लाई किया जाता है, उसकी हम लोग वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हनी शहद का है, हमारे यहाँ शहद मधुमक्खी पालन है, हमारे यहाँ 90% सब्सिडी है। यानी कि अगर 10 रुपए का आप खर्चा करोगे तो उसमें 90 पैसे यानी कि 9 रुपए सरकार देगी, आपको 1 रुपया लगाना है। और उसमें हनी पैदा करने में आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ डब्बे लगाने हैं ऐसी जगह पे जहाँ जड़ी बूटियाँ हों, जहाँ फूल हों, जहाँ पे बड़े फ्रूट के पेड़ हों, वहाँ पे आपको डब्बे लगाना है, आपका कोई रोल नहीं है। उसके बाद ठीक 40 दिन बाद आपको जाकर के उसमें से वो निकालना है। और ये इतना मजबूत बिजनेस है कि इसके अंदर में सिर्फ हमने क्या आपने सबने सुना होगा कि छत्ते को तो छत्ता ही कहते हैं, उसमें से सिर्फ शहद निकलता। शहद छत्ते का सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट है वो शहद है। अभी पार्लियामेंट में मैं पिछली पार्लियामेंट में हम लोग बैठे थे, तो दरअसल दिल्ली से मैं सुन रहा था गडकरी जी का भाषण। उन्होंने ये कहा था कि हमारे हिंदुस्तान का एक शहद ऐसा है जो 10,000 रुपये किलो बिकता है। तो जो संसद सदस्य वहां सोए रहते हैं, सबकी नींद खुली, ऐसा कौन सा शहद है? जबकि झंडू का 350 का मिलता है, पतंजलि का 400 का मिलता है, पराग वालों का 400 का मिलता है। ये कौन सा शहद है कि जो 10,000 रुपये किलो मिलता है? तब उन्होंने बताया ये उत्तराखंड का शहद है जो 10,000 रुपये किलो मिलता है। और इसमें फर्क ये है कि आपकी जो शहद है, जो पतंजलि, झंडू और पराग वाले ये लोग जो शहद बनाते हैं, ये चीनी और ग्लूकोज को मिला करके उसके आगे डालते हैं, क्योंकि एक मक्खी की कैपेसिटी उड़ने की 300 मीटर होती है। 300 मीटर से ज्यादा नहीं उड़ती है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। वो 300 मीटर के अंदर ही पैदा करती है, इसलिए ये लोग सारा सीरा बना के मीठा उसके आगे रख देते हैं ताकि वो उसमें से लेती है और वो मीठा पैदा करती है। वो शहद नहीं है, उसमें पीले रंग का रंग मिलाया जाता है। आप उसे डीप फ्रीज में डाल के देखना, वो थोड़ी देर में जम जाएगा, सफेद हो जाएगा और आप चम्मच टूट जाएगा कि शहद नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ का शहद आप डीप फ्रीज में डाल के देख लेना और 1 हफ्ते बाद भी निकालना, बोतल उल्टी करना, 2 मिनट बाद वो तरल पदार्थ नीचे निकल जाएगा बिना चम्मच के। ये मैं खुद करके लाया था, मैंने यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में इसका डेमो किया था। मैं सब लोग अपना शहद लेके आए थे पूरे राज्यों से, खुले डब्बों में। मैं बियर की बोतल में डाल के ले गया था जानबूझ करके, ये बताने को कि हमारे तुम्हारे फर्क में कितना फर्क है। हमने सबने अपना डीप फ्रीज में रखा, उनके चम्मच टूट गए लेकिन उनका शहद नहीं निकला। मैंने वही शहद 2 घंटे बाद निकलवाया और मैंने उनका यार आपका कैसे निकलेंगे? तो बियर की बोतल है। मैंने कहा मैं जानबूझ के लाया बियर की बोतल कि इसके अंदर में ये ऐसा निकलता है। तो साथियों, इसके अलावा हमारे यहाँ गौ फार्मिंग का है, जिसको कहते हैं बकरी पालन का। हमारे यहाँ जो हमारी पहाड़ी बकरी होती है, ये कमर्शियली बहुत अच्छी, उसका मीट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कमर्शियली वाइबल नहीं है, क्योंकि वो बकरी पहाड़ में चढ़ती है तो ठोस होती है, उसका मीट बड़े मुश्किल से गलता है और उसका वजन भी कम होता है, पतली पतली दुबली पतली हमारे यहाँ आती है। अगर हम लोग अफ्रीकन बॉन्ड करके बकरी आती है, अगर उसको पालन करें, वो बहुत जल्दी सेहत बनाती है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, उसके अंदर मीट बहुत मिलता है। तो हम लोग ये कारोबार भी हमारे यहाँ पहाड़ में सबको बकरी पालन अच्छी तरह आता है, सब लोग जंगलों में बकरी पालते ही हैं वहाँ पे। अगर हम लोग ठीक उनका थोड़ा सुधार करते हैं कि बकरी की नस्ल बदल दे, तो ये हमारे यहाँ बहुत बेनिफिट रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ गाय पालन का भी है। अभी मैडम बता रही थी एनिमल हस्बेंड्री में उनका काम है, तो अभी भारत सरकार ने एक पहले ये एनिमल हस्बेंड्री में आता था गाय पालन, अभी उन्होंने इसको गौ मिश्रण अलग कर दिया है। और उसमें हमारे यहाँ की जो बद्री गाय है, छोटी सी गाय जो पहाड़ी गाय होती है, इस पे और कपिला गाय जो केरल की गाय है, इन दोनों गायों पे
चूंकि ये मृत प्राय खत्म हो रही है, ये प्रजाति खत्म हो रही है, इसलिए भारत सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी बढ़ा दी है कि जो इन 2 गायों को पालेगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे। तो ये मौका है कि हम लोग इस सब्सिडी का फायदा उठाएं और हम अपनी गायों को वहाँ पे करें। इसके अलावा जो फ्रूट्स और इस पे हम जाते हैं, एप्पल पे भाई ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा अभी पिछले महीने अभी हमारी उत्तराखंड की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये पास हुआ है कि वो कीवी और ड्रैगन फ्रूट, 2 फ्रूट दोनों विदेशी फ्रूट हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं। कीवी हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, चमोली से लेकर पौड़ी से लेकर मैंने कई उद्यान देखे जहाँ कीवी चल रहा है। अभी हरिद्वार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट को पैदा करने की, उसके लिए बहुत अच्छी क्लाइमेट है। ये दोनों बड़े महंगे फ्रूट हैं और आजकल डेंगू चल रहा है, इसलिए कीवी का चलन बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी हमारी सरकार की योजना है, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। रोज फार्मिंग है, गुलाब का फूल जो होता है, इसका ये कोई फूल मंदिर में चढ़ाने के लिए, माला बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो ऑयल है ये 10 लाख रुपए लीटर जाता है। और हमारे पहाड़ में एक नूरजहां नाम से फूल होता है जी, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, हमारे यहाँ लीची के पेड़ के बराबर होता है पौधा, और इतना बड़ा गुलाब होता है, उसको नूरजहां फ्लावर के नाम से आता है वो प्रजाति। अगर हम उसको पालन करके और महिलाओं को ये काम सिखाएं और उनको ये कहें कि भाई आप इसका वो निकाल करके, और ये बिकता कैसे है, ये कॉस्मेटिक्स में खुशबू के लिए, परफ्यूम के लिए वहाँ जाता है। और ये बिकता भी ऐसे है कि मैंने चमोली में खुद देखा, मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, मैंने खुद देखा वो महिला निकाल रही थी उसका फूल का जूस, और वहीं पे दिल्ली के सदर बाजार के लाला लोग बैठे थे अपनी बोतल लगा करके, उन्होंने जितना अर्क निकला उन्होंने निकाला, उसके पेमेंट करी और अगली बोतल रख दी। फिर कैश क्रॉप है ये एकदम। उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे ये डॉग फार्मिंग का काम है, हालांकि सरकार इस पे पैसा नहीं देती है, लेकिन डॉग फार्मिंग का बहुत अच्छा काम है। कुत्ते के बच्चे को पैदा करना और उसको सेल करना आज एक ट्रेडिशन बन गया है। दुनिया में बहुत महंगा बिकता है वो कुत्ता, जिसकी कॉस्ट जो है आपको हार्डली 500 रुपये पड़ती है। ये 30-30, 40-40, 50-50 रुपये का एक बच्चा मिलता है सिर्फ 15 दिन का। तो साथियों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। मैं ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे आप ही की ड्यूटी मैं नीरज जी की लगाऊंगा कि एक दिन पहाड़ के ऐसे लोगों को बुला के पूरे दिन का एक सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया जाए, जिसमें हम लोग भारत सरकार के अधिकारी जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और राज्य सरकार के अधिकारी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, इस पे स्टडी करी है, उन तमाम लोगों को मैं स्वयं इन्वाइट करूंगा। वो खुद आएंगे बड़ी खुशी से यहाँ पे आकर के हमारे लोगों को बताएंगे कि भाई किसको क्या करना है, किसको क्या सहायता वहाँ पे दी जाए। अभी पिथौरागढ़ के जिक्र कर रहे थे, कोई महिला ने जिक्र किया था पिथौरागढ़ का, तो पिथौरागढ़ में अभी एक फिल्म शूटिंग रेंज वहाँ खुलने की तैयारी हो रही है। आपको मालूम होगा कि हेमंत पांडे फिल्म एक्टर हैं, अभी वो धर्मी जी को मिले थे, मुख्यमंत्री को, और अभी तय हुआ है, अभी डीएम को उन्होंने भेजा है। वहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे शूटिंग होगी वो 200 नाली के अंदर में खुलने जा रही है। तो उनका ये कहा यार ये तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कमाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा। तो मैंने भी उनको ये सारी चीज़ सजेस्ट की, और उनका सोलर के लिए मैंने अभी एप्लीकेशन लगवाई है, अभी एप्लीकेशन लगा के फाइनल किया। मैं स्वयं जाकर के पिथौरागढ़ जा रहा हूँ उनकी जगह को देखने के लिए कि वो कितनी वाइबल है। इसके साथ योगा का जिक्र एक ने किया, पिथौरागढ़ में ही योगा का एक बहुत बड़ा, जगदीश कापड़ी देश के बहुत बड़े जाने माने एडवर्टाइजर थे, और वो भारतीय जनता पार्टी को जो कमल का निशान फूल दिया है ये उन्हीं की क्रिएशन थी। वो इतना बड़ा आदमी था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जब जाते थे बॉम्बे, उन्हीं के घर टिकते थे। वो दुनिया के अंदर में भी योग गुरु के नाम से फेमस है, स्वामी कापरी के नाम से फेमस है। उन्होंने भी तय किया कि वो पिथौरागढ़ में जाकर के वो करेंगे। वो अभी 2 महीने पिथौरागढ़ रह के आए, और अभी वो विदेश में गए। वो लगभग 6 महीने विदेशों में रहते हैं योग सिखाने के लिए, और योग का एक बहुत बड़ा सेंटर वहाँ खोलने जा रहे हैं। उनको भी हम लोगों ने ये सोलर लगाने का प्लान हमने उनको दिया है, और हमने कहा हम इसमें पूरी मदद करेंगे, सिर्फ आप और यहाँ लोगों को मोटिवेशन करो। तो साथियों इसके साथ और भी सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक और सेशन जो सिर्फ इसी पे आधारित हो, और उसमें ऐसे लोगों को, पहाड़ के आम जन को भी बुलाया जाए। उसमें चाहे हम लोग 50 रुपये उसमें फीस रखें,
फीस एंट्री फीस इसलिए कि लोगों को सीरियसनेस रहे कि हाँ पे हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें आप जैसी महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपके अंदर मोटिवेशन की बहुत एक सशक्त शक्ति भी है। आप लोग इस काम को कर सकते हैं। आपका सहारा लेकर के अगर हम लोग समाज को ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये मुहैया कराएं, सारे सुख साधन और उनको मार्गदर्शन का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको जगह बताएं, डिपार्टमेंट कौन कहाँ पे कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हमारा ये उत्तरणी हमारे जो बिजनेस हमारे डेवलपमेंट के लिए जो हमारी संस्था है ये इस कार्य को करे, तो मैं इसका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।